1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में फर्स्ट टाइम ये वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसके बाद इसमें काफ़ी एक यूफोरिया आया कि मतलब हम बहुत जल्दी बना लेंगे। इवन अभी सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही कॉमन बज वर्ड है कि 1% $1 बिलियन कंपनी। सो दे आर सेइंग कि एक ही पर्सन एक पूरी कंपनी बना सकता है अपने दम पे और $1 बिलियन की यूनिकॉर्न बना सकता है एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट दैट। और ऑन ओपन किसी ने एक प्रोग्राम लिखा, उसका नाम अभी राइट नाउ ओपन क्लॉ है। उसका पहले नाम था क्लॉड बॉट, फिर क्लॉड बॉट को फिर क्लॉड कंपनी ने बोला कि वी विल केस अगेंस्ट यू बिकॉज नाम मैच कर रहा है क्लॉड कंपनी से, तो उसने उसका नाम मोल्ट बॉट रखा। फिर 15 डेज बैक क्लॉड कंपनी ने क्लॉड कोड लाया और कोवर्क लाया। शेयर मार्केट पूरा आपका 10% 20% क्रैश कर गया आईटी कंपनीज का जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैपेबिलिटी, क्योंकि क्लॉड कोवर्क आपकी पूरी फाइल को मतलब मच मोर ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेस कर सकता है फाइल को, आपके फोल्डर को। एआई विंटर तो एज आई सेड ना कि देयर वाज अ यूफोरिया व्हेन दिस बज़वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड इन 1956। उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई थी। इफ यू रिमेंबर उस टाइम क्या था, ह्यूमन रेस बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही थी इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस एंड यूएसएसआर। जैसे एक मूवी इंटरस्टेलर आई थी, बहुत फेमस मूवी थी, तो उसमें भी एआई दिखाया गया है। तो उस टाइम जैसे आप जैसे इमेजिन करो कि कोई इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग हो रही है, इंडिया कह रहा हूँ, अर्थ से कोई मार्स में जा रहा है, तो एक ट्रैवल पीरियड है 6 महीने या 1 ईयर का, फिर वहाँ से वापस आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड उसके आगे नेपच्यून और इस तरह के प्लैनेट्स देखोगे तो उनमें तो ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट कई साल लग जाएंगे, 10-20 साल या मे बी और ज़्यादा लग सकते हैं। तो अब आपकी आवाज़ को अभी कोई क्लोन कर लेगा। आपने कोई यूट्यूब में वीडियो अपना जनरेट किया, आपने डाला, तो आपकी आवाज़ अच्छी साफ सुथरी एकदम आ रही क्लियर, तो आपकी आवाज़ को उसने क्लोन कर लिया। और आपके स्कैमस्टर्स के लिए बहुत ईजी होता है कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह निकाल के आपके घर वालों से कनेक्ट करेगा। अब तो उनको नॉलेज चाहिए ही नहीं, बस एआई को यूज़ कर लेंगे। अभी कुछ सेफगार्ड्स एआई कंपनीज लगा रही हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जैसे अभी यूएस में 1-2 केस आए थे जिसमें एआई एडिक्टिव होता है काफ़ी और वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप सोचते हो कि चूंकि एआई से ये आंसर आ रहा है तो ये सही होगा, तो अभी मेंटल हेल्थ के कुछ केसेस आए यूएस में कि सुसाइडल थॉट्स थे आदमी के, बच्चे थे या जो यंग जनरेशन थी, तो उसने एआई ने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, और उसने सुसाइड कर लिया जाके। Hello friends, welcome to all on Prop Impetus. Today conversation we have Rishar Agrawal ji, who is a very famous writer, IIM alumni and also a guest faculty at Delhi IIT as well as some other business school. So today we will talk about AI, artificial intelligence. So welcome sir on our channel. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट अभी दिल्ली में हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या रही है, ये कब स्टार्ट हुआ था और क्या इसका जर्नी रहा है। Okay, thank you, Neetu, for having me here. And so we will start, as you said, right from the basics, ki history and then what is happening today. So AI started basically around 1940s. Discussion was, we give credit to Alan Turing, who is considered to be the father of computers. So during World War II, there was a machine which was used by Germany. They basically called it Enigma, and there were the forces which were opposite side, allies. They wanted to break that code. So during that journey, it all started this. Invention of computers. So there was long back, it was always a desire of human race that if it is possible that we can give command to machines, and machine understand what we are saying, and then machine can do that work based on our instructions. So it was not possible. Maybe before invention of AI, I think it was not possible. Whatever you want to give any command to machine, you need some kind of language, which was like C++, Java, Python, computer languages. So for example, in a factory, when there are robotics, there are CNC machines, I just give industrial examples. So whenever you want some kind of instruction, you need to first program write the software coding, and then you feed that code into the machine, and then machine operates accordingly. Before the invention of AI, which is basically 3.5 years back, when first large language model is ChatGPT. After then आपका आया Gemini, फिर आपका आया Gemini, and then Claude आया, which is also very powerful, Claude from Anthropic. And then Elon Musk ने अपनी कंपनी बनाई XAI. Then he started Grok. So Grok is also large language model. Then Chinese companies ने DeepSeek बनाया. So I think perplexity is there. So there are couple of large language models जिसमें I think Gemini
गूगल का एंड क्लॉड एंथ्रोपिक का एंड चैट जीपीटी ओपन एआई का. दीज थ्री आर वेरी फेमस एंड क्वाइट कंपेयर, मतलब इनकी जो एक इंडेक्स होता है उसमें ये तीनों का कंपटीशन काफ़ी क्लोज रहता है. तो एआई जो हम वर्ल्ड वॉर टू का एग्जाम्पल दिए थे, तो एलन ट्यूरिंग टेस्ट इज वेरी फेमस फॉर दिस. एलन ट्यूरिंग ने बोला कि इफ यू आर टॉकिंग, इफ वन पर्सन इज टॉकिंग विद अदर पर्सन एंड मे बी ऑन फोन, जस्ट टेक द एग्जाम्पल कि ही इज टॉकिंग ऑन द फोन एंड द अदर साइड द वेदर दैट वन इज ह्यूमन बीइंग और इट्स एन एआई, एंड इफ यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, तो मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ और सामने मेरे सामने कोई दूसरा जो है एआई मुझसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो एआई है, मतलब वो एज गुड एज ह्यूमन बीइंग है, तो वो पास हो जाएगा. एलन ट्यूरिंग टेस्ट का ये कहना था. अभी राइट नाउ वी आर क्लोज टू मे बी समवेयर अराउंड 80% फॉर दैट, जिसको AGI बोलते हैं इन लोग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, विच इज बेसिकली कि ह्यूमन बींग्स की जो इंटेलिजेंस उसको वो मैच कर जाएगा और फिर उसके बाद वो उसको सुपरसीड ही कर जाएगा. तो वही वहाँ पे एक डेंजर भी आ जाता है, डेंजरस एलिमेंट, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री देयर इज समथिंग विच कैन बी मोर एडवांस और मोर इंटेलिजेंट देन अस, विच इज ह्यूमन बींग्स. तो एक ये रिस्क एलिमेंट है, लेकिन वो तो एक फ्यूचर सिनेरियो है. अभी जो AI है, तो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि वी कैन टॉक इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. तो AI की हिस्ट्री क्या थी, 1940s में तो इन्होंने एनिग्मा ब्रेक किया, तो इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स बनाया. उसके बाद एलन ट्यूरिंग टेस्ट आया. 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में फर्स्ट टाइम ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड उसके बाद इसमें काफ़ी एक यूफोरिया आया कि मतलब हम बहुत जल्दी बना लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट व्हेन दे स्टार्टेड दैट टाइम कंप्यूटिंग वाज नॉट दैट इजी. उस जमाने में अगर आप 1970s में भी देखोगे तो एक छोटी सी मे बी 10 MB डेटा भी एक फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क भी तो काफ़ी बाद में आई थी. मतलब कि जो आज की डेट में आपकी एक चिप में जो मेमोरी है, अगर 1 TB, उतनी मेमोरी के लिए पूरा एक रूम चाहिए होता था. उस रूम में मतलब जो मतलब उस जमाने में जो भी कार्बन का वो बनाते थे फिल्म, उसमें डेटा रिकॉर्डिंग होती थी बाइनरी में 0101 करके, तो पूरा रूम जितना स्पेस चाहिए होता था. मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फोटोग्राफ्स, जैसे IBM का एक कुछ 100 MB का वो जा रहा है, तो पूरा प्लेन भर के वो मशीन जा रही है. तो दैट वाज द थिंग. तो 1970s के आसपास इसको AI विंटर बोला जाता है, क्योंकि देयर वर सम काइंड ऑफ रोड ब्लॉक कि इसके आगे इन्वेंशन हो ही नहीं पा रहा था. फिर वो दोबारा थोड़ा सा इन लोग ने एक्सपेरिमेंट्स 90s में दोबारा स्टार्ट हुआ. तो एक इनका फेमस IBM का प्रोग्राम था जिसने गैरी कैस्प्रोव, आई थिंक ही वाज नंबर 1 चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड दैट टाइम, तो IBM के प्रोग्राम ने उसको हराया चेस में. तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी ए ब्रेक थ्रू. फिर 2000 आया, फिर वही रिसर्च चल रही थी. द गुड थिंग वाज दैट बाय 2020 आपके पास डेटा बहुत आ गया था. इससे पहले क्या डेटा इतना कैप्चर नहीं था. डेटा जैसे जैसे ये मोबाइल्स आए और कंपनीज में ERP आया, फिर आपका इंटरनेट आया, गूगल आया, सब चीज़ें ऑनलाइन होती गई, तो डेटा कलेक्शन बहुत होता जा रहा था. तो डेटा जब कलेक्शन हुआ, इसी बीच में एक रिसर्च पेपर आया जिसे गूगल के साइंटिस्ट ने लिखा, अटेंशन इज ऑल यू नीड. इट्स अ वेरी फेमस रिसर्च पेपर. इट वॉज पब्लिश इन 2017. तो उसमें 8 साइंटिस्ट थे, जिसमें आई थिंक 1 और 2 वर इंडियन ऑल्सो. तो इससे पहले क्या होता था कि जितना भी प्रोग्रामिंग होती थी, जब भी हम AI का कोई भी प्रोग्राम बनाते थे, तो मशीन्स यूज टू थिंक लीनियर वे. जब ये वाले आर्किटेक्चर आया, इट टॉक्ड अबाउट लैटरल थिंकिंग. लैटरल थिंकिंग इज लाइक इट कैन सी द होल सेंटेंस इन वन गो. So it can give the importance to the word which is at the beginning of the sentence, and it can link with the word which is at the end of the sentence. So that was the architecture. So they called it transformer. इसका ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बना. बेस्ड ऑन दैट आर्किटेक्चर इन्होंने ह्यूज डेटा फीडिंग की. चिप्स आए, एडवांस चिप्स आए, एनवीडिया आपका आ गया, है ना, ब्लैकवेल चिप्स है. तो उसके बाद जब इन्होंने डेटा फीडिंग बहुत ज़्यादा की, मतलब थाउजेंड्स ऑफ TB कह सकते हो, पेंटाबाइट्स में रिकॉर्डिंग होती है, तो एक पैटर्न इवॉल्व होने लगा, जो कि मतलब इस टाइम अभी ह्यूमन बींग्स को भी, साइंटिस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये. तो वो पैटर्न जब इवॉल्व हुआ, तो उसको उन्होंने न्यूरल नेटवर्किंग बोली, जो कि हमारा ब्रेन भी इसी तरह काम करता है, जो इंसान का ब्रेन होता है, न्यूरॉन्स रहते हैं. तो वो न्यूरल डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें कई प्रोसेस हुए. मशीन लर्निंग हुई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुई, फिर न्यूरल नेटवर्क डेवलप हुआ, एंड देन
इन्वेंशन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो नाउ दिस इज जनरेटिव एआई। सो दैट इज जनरेटिव एआई क्या होता है कि आप जो भी क्वेरी दे रहे हो वो उसी टाइम जनरेट कर रहा है, Okay. और इसीलिए आपकी हर क्वेरी का वो हर एक आंसर उस टाइम जनरेट कर रहा है। अगर 1,000 लोग अलग अलग जगह बैठ के वही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो अलग अलग आंसर मिलेगा उन्हें, क्योंकि इट इज़ जस्ट जनरेटिंग। तो अब जनरेटिव एआई फिर पावरफुल होने लगा भाई। चैट जीपीटी वॉज इंट्रोड्यूस इन नवंबर 2022। तो अभी मुश्किल से 3 साल, 3.5 साल हुए, 3.5 years। और आप अगर चैट जीपीटी और उस टाइम के मॉडल्स देखोगे और आज के मॉडल्स जो देखोगे, जो एडवांस वर्जन है 5.2 है इस वक्त, उस वक्त 3.5 आया था चैट जीपीटी, तो आप डिफरेंस महसूस करोगे कितना ज़्यादा है। मतलब चैट जीपीटी का जो स्टार्टिंग मॉडल था वो तो ईमेल राइटिंग ऐसे ये सब के लिए था। फिर उनके जो रिविजन्स आए मॉडल में तो फिर इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी आई। गूगल का जब एडवांस मॉडल आया, अभी नैनो बनाना इज़ ए वेरी ह्यूज इमेज जनरेशन मॉडल। फिर VO3 इनका आया तो वो वीडियो जनरेशन में आया। अभी वीडियो जनरेशन में सोरा आ गया ओपन एआई का, और आपका क्लिंग आ गया। चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी तेज़ी से आगे आ रही हैं, तो क्लिंग आ गया। अभी सी डांस आया है जो अभी लेटेस्ट 1 week बैक रिलीज़ हुआ है। इट कैन रिलीज द वीडियोज़ ऑफ हॉलीवुड क्वालिटी इन ओनली इन वन प्रॉम्प्ट, एंड इट इज़ चेंजिंग द होल डायनेमिक्स ऑफ द फ्यूचर बिजनेस। तो हमारा क्या हुआ कि एआई इतनी तेज़ी से इवॉल्व हुआ है अभी लास्ट 3.5 years में। इट कैन जस्ट आप उसको कोई भी इमेज दे सकते हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, वो इमेज को रीड कर सकता है। तो आप कुछ प्रिंटेड मटेरियल दे सकते हो, इट कैन जस्ट डिकोड। एंड इसके एप्लीकेशंस तो खैर ह्यूज हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन होल ह्यूमन हिस्ट्री। अगर आप इसको देखो कि इंसान की जो मेजर माइलस्टोन्स हैं वर्ल्ड में, मतलब उनकी पूरे जर्नी में, तो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ 1890 के आसपास हुआ था, जब थॉमस एडिसन ने ये बनाया इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले कैसी दुनिया थी। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। आपको अगर मैं बताता हूँ कि लंदन में एक टाइम पे वर्ल्ड का एक बहुत मेजर बिजनेस होता था वेल ऑयल। Okay. वेल का इन लोग शिकार करते थे, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, और वेल से वो वैक्स मिलता था उनको, जिसको यूज़ किया जाता था लाइट जलाने के लिए। तो लंदन की जितनी लाइट्स थी और भी कई कंट्रीज़ में वो वेल ऑयल होता था, और इनफैक्ट वो उसका प्रीमियम वर्जन परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता था। सो इट वाज अ बिग इंडस्ट्री दैट टाइम। वेलिंग कहते थे उसे। फिर केरोसिन इन्वेंट हुआ। तो जैसे ही केरोसिन इन्वेंट हुआ तो केरोसिन के से लालटेन जलाया जाता था, तब जाके, क्योंकि वैक्स तो महंगा होता था वेल का, तो एक टाइम पे केरोसिन ने रिप्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले दुनिया काफ़ी डिफरेंट थी। मतलब रात होती थी, प्रॉपर अंधेरा हो जाता था, लोग रात में घरों में होते थे, आप बाहर आपको डर ही लगेगा एक तरीके से। तो उस तरह की दुनिया थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। फिर इलेक्ट्रिसिटी पहले तो थोड़ी महंगी भी थी, घरों में भी लाइट कटती थी। फिर एकदम ही यूबिक्यूटस हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी इतनी कॉमन हो गई कि लोग रियलाइज ही नहीं करते कि ऐसी भी कोई दुनिया थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। राइट। 100 years ही तो हुआ है ना, 100 एंड कितना हुआ है, 120-130 साल ही तो हुए, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया इतना चेंज हो गई है। फिर आपका एक मेजर इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपका मेजर इन्वेंशन था, उसकी वजह से फैक्ट्रीज का आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया। उससे पहले लोग खेती करते थे या हाथ से ही सारे काम करते थे। तो जब आप हाथ से कोई काम कर रहे हो तो एक डिफरेंट वर्ड है। और जैसे ही आपने मशीन्स काम करने लगी, जैसे स्टीम इंजन से आपकी रेलवे चलने लगी, रेलगाड़ी चलने लगी, कंपनीज के अंदर बहुत से काम होने लगे, तो स्टीम इंजन वाज द थिंग कि जिससे चीज़ें चली। तो तो वो अंतर आया। फिर ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन हुआ। कार्स 1930s के आसपास आते आते कार्स भी दिखने लग गई थी रिच सेगमेंट में, लेकिन इट वाज स्टार्टेड। तो कुछ ब्रेक थ्रूज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि चेंज द वर्ल्ड। जैसे ऑटोमोबाइल आया तो आपको घोड़े से चलने पे ज़रूरत कम हो गई ना, घोड़े पे ही तो लोग जाते थे पहले, घोड़े से या जो भी, मतलब जानवर, मतलब बैल गाड़ी थी और घोड़े की गाड़ी थी, और इस तरह राजा महाराजा हाथी से भी जाते थे। तो देयर वाज, मतलब एनिमल्स वर देयर टू पुल यू, है ना। इनफैक्ट हाथी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत होता था एक टाइम पे, तो क्योंकि वो उठा सकते थे बड़ी बड़ी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि
हमारा जो ये मेजर जर्नीज हैं वो ये माइलस्टोन्स हैं। एआई इज़ अ बिग माइलस्टोन। इससे पहले इंटरनेट वाज द ब्रेक थ्रू, जो आया इंटरनेट आया, गूगल का भी इन्वेंशन हुआ, तो ये सब मेजर था। एआई इज़ बिग, मतलब ये 100 ईयर्स में वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है, जो टेक्टोनिकली बहुत ही ज़्यादा चेंज कर रहा है ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी को। मतलब विद द हेल्प ऑफ एआई यू हैव गेन्ड सम काइंड ऑफ सुपर पावर। अब आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते थे पहले। जैसे इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू, मतलब एनी पर्सन हु इज़ एजुकेटेड इनफ टू यूज़ एआई फॉर क्रिएटिंग द राइटिंग द कोडिंग। अब कोडिंग के लिए एक टाइम पे तो कोडर्स ही लिख सकते थे जो कंप्यूटर साइंस से पढ़े हों या आईटी इंजीनियर हो। दे यूज टू राइट कोड्स, तो दे वर कमांडिंग सम काइंड ऑफ मनी सैलरीज फॉर दैट। अब वो भी कोडिंग तो अब एआई कर देगा। यू जस्ट नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश और हिंदी, वॉट एवर लैंग्वेज यू यूज़, तो कोडिंग हो गई। अभी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या आप ऐप बना सकते हो एआई से, या आप कोई इमेज बना सकते हो, या आप कोई वीडियो बना सकते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं था पहले। इस तरह के वीडियोस तो नहीं पॉसिबल थे जिस तरह के एआई बना रहा है। मतलब यू कैन जस्ट गिव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो मतलब बहुत ही ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनाते थे एक टाइम पे, एंड इट यूज टू कम, देयर यूज टू बी कॉस्ट विद दैट, मतलब ऑलमोस्ट मे बी 5 लाख रुपीज़, जो भी हो सकता है 1 लाख रुपीज़, इस तरह की कॉस्ट होती थी किसी एक छोटे से वीडियो सैंपल की भी। वो तो एआई से कोई घर पे ही बना लेगा। तो मतलब इसका मल्टी डायमेंशनल यूसेज है। अभी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे एआई सबमिट के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन देयर। आई थिंक कि अभी क्या है ना कि वी आर सीइंग ए बिग चेंज, और इसका चेंज का भी डाउन वो दिखेगा, डाउन स्ट्रीम में इफेक्ट दिखेगा। तो अभी हम वी आर विटनेसिंग दैट चेंज। इसका जॉब मार्केट में भी इम्पैक्ट दिखेगा, एंड इट हैज़ गिवन। अभी सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही कॉमन बज वर्ड है कि 1 पर्सन $1 बिलियन कंपनी। सो दे आर सेइंग कि एक ही पर्सन एक पूरी कंपनी बना सकता है अपने दम पे, और $1 बिलियन की यूनिकॉर्न बना सकता है। एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट दैट। और ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो ही गया है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले, मे बी 1 मंथ पहले या दो, आई थिंक 1 मंथ हुआ है, ओपन किसी ने एक प्रोग्राम लिखा। उसका नाम अभी राइट नाउ ओपन क्लॉ है। उसका पहले नाम था क्लॉड बॉट। फिर क्लॉड बॉट को फिर क्लॉड कंपनी ने बोला कि वी विल केस अगेंस्ट यू, बिकॉज नाम मैच कर रहा है क्लॉड कंपनी से। तो उसने उसका नाम मोल्ट बॉट रखा अगले 2-3 दिन बाद। फिर मोल्ट बॉट से फिर उसने ओपन क्लॉ कर दिया। और वो इतना पावरफुल प्रोग्राम है, इट कैन, if you install that program in your laptop, it will access all the files in your laptop, और आप उसको रिमोटली टास्क दे सकते हो, इवन थ्रू थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल। यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट बॉट। वो सारे काम आपके कर सकता है जो आप करते हो एज ए ह्यूमन बींग। वो पूरा आपका लैपटॉप पूरा एक्सेस करता है। तो इट्स वेरी पावरफुल। अभी उसका चल रहा है कि अभी क्या क्या उससे हो सकता है। ये इतना नया है कि अभी उस पर भी रिसर्च चल रही है। फिर 15 डेज बैक क्लॉड कंपनी ने क्लॉड कोड लाया और कोवर्क लाया। शेयर मार्केट पूरा आपका 10% 20% क्रैश कर गया आईटी कंपनीज का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैपेबिलिटी। क्योंकि क्लॉड कोवर्क आपकी पूरी फाइल को मतलब मच मोर ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेस कर सकता है, फाइल को, आपके फोल्डर को, एंड यू इट कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स विच ए नॉर्मल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल डू इट, एंड दे चार्ज सम मनी फ्रॉम द क्लाइंट। वो एआई कर देगा। ठीक है। तो आपका ये फीचर्स, तो ये तो अभी लास्ट 1 मंथ का मैं बता रहा हूँ। इतना चेंज आ रहा है इतना तेज़ी से। अभी ऐसा ऐसा हो रहा है कि आप 1 साल पुरानी बात करोगे तो लगेगा एंटीक बातें कर रहे हो, इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। तो 11 लैब्स है, जैसे आपकी वॉइस क्लोन कर सकता है, और बहुत ही रियलिस्टिक वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच जिसे हम कहते हैं। तो आप पूरा उसको एक बढ़िया सा कुछ भी लिख दो, वो उसको क्लोन करके वॉइस आपकी वॉइस में बना देगा। तो यू कैन यूज़ इट इन प्रोफेशनल वीडियोज़। तो आई थिंक बहुत ही मल्टी डायरेक्शनल बातें होंगी। एआई इज बिकमिंग ए ओशन नो। ओके तो वी कैन। ओके। हाँ। आपने मेंशन किया एआई विंटर, आप बताइए ओके। एआई विंटर है क्या? हाँ, एआई विंटर तो एज आई सेड ना कि देयर वाज ए यूफोरिया व्हेन दिस बजवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइंड
इन 1956। उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई थी। इफ़ यू रिमेंबर, उस टाइम क्या था ना, ह्यूमन रेस बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही थी इन द फील्ड ऑफ साइंस, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस एंड यूएसएसआर, जो कि सोवियत रशिया था, जो कि आज की डेट में रशिया है। तो सोवियत रशिया ज़्यादा मतलब मोर कंट्रीज वर देयर एंड इट वाज अ बिग कॉम्पिटिटर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन लोग स्पेस में तभी गए थे, अगर आप याद करो तो उसी टाइम रॉकेट्स वगैरह रेस स्टार्ट हो गई थी, मिसाइल्स, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, कंप्यूटर्स, ये सब मतलब एकदम साइंस एकदम आग पकड़ लिया था, एकदम तेज़ी से इवॉल्व हो रहा था। तो मतलब उस टाइम की अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे तो हो सकता है आपको आज की टेक्नोलॉजी भी थोड़ा लगेगा कि ये क्या है, अभी पिछले 50 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, अगर जितना उतने स्मॉल टाइम में इतनी तेज़ी से चीज़ें इवॉल्व हुई थी। तो उस टाइम उन लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा रियलिस्टिक लग रहा था कि ये हम अचीव कर लेंगे, और हम कंप्यूटर्स के थ्रू हम ऐसा प्रोग्राम बना देंगे जो इंसान की तरह सोच सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड रियलाइजिंग इट्स नॉट दैट इजी टू मेक एआई। तो एआई विंटर, फिर रिसर्च Fault. फंडिंग बंद हो गई, Okay. फिर कोल्ड वॉर भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया। तो एआई काफ़ी स्लो ही हो गया था रिसर्च इस डायरेक्शन में। कुछ हद तक लगने लगा था कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इट इज़ ए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि एआई जो, जब ये एलएलएम आया, चैट जीपीटी, और ये मतलब इट कॉट एवरीवन बाय सरप्राइज। मतलब किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बनने वाली है। तो बड़ी सी बड़ी कंपनीज, लॉट्स ऑफ सीईओज वर नॉट इवन रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ चेंज। तो ये आया बहुत तेज़ी से, मतलब अनएक्सपेक्टेड आया है। तो एआई विंटर तो था ही, अब एआई समर आ गया है। Will AI affect normal people also in future? Just not राइट। only engineers, those come from IT backgrounds. हाँ, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ प्रोफेशंस हैं जो शायद इतना अफेक्टेड नहीं होंगे डायरेक्टली, लेकिन मेजॉरिटी तो होंगे। जैसे कौन से नहीं होंगे, जैसे अभी इट इज़ बिकमिंग टू मच कॉमन नाउ डेज कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नर्स, Okay. इस टाइप के जो प्रोफेशंस हैं उनका तो एआई से डायरेक्ट लिंक अभी तो सेफ है वो लाइन। और जो इफेक्ट होंगे वो तो ये हो जाएंगे, Okay. आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और काफ़ी लोग हो सकते हैं। एआई लेकिन इट विल बिकम पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन हाँ अभी पेनिट्रेशन थोड़ा टाइम लगेगा एकदम नीचे तक जाने में, अभी तो बहुत ऊपर ऊपर है। Early expectations क्या थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? ओके। एआई तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट तो यही है कि मतलब ह्यूमन ब्रेन इन्होंने एक तरीके से इस तरह से डेवलप कर लिया कि आप उसको कोई कमांड दो मशीन को, तो वो आपकी बात समझ ले और वो काम कर दे। मेन तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि मतलब हम बात कर सके मशीन से, और हम उससे, लेकिन मुझे लगता है इसके मल्टी डायरेक्शनल एप्लीकेशंस हैं कि आप जब एक मशीन को कमांड दोगे तो आप एक साथ 1000 को भी दे सकते हो। फिर तो मिलिट्री एप्लीकेशन हो गया एक तरीके से। जब आप रोबोट में ही ये टेक्नोलॉजी डाल दोगे कि मैं कमांड दे के उससे काम करा सकता हूँ, तो एक ही आदमी 1000 रोबोट से वॉर फील्ड में अगर उतर जाए तो वो हो जाएगा, मिलिट्री एप्लीकेशन हो गया फिर तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो यही था कि इट विल बी योर असिस्टेंट एंड इट विल, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एआई। और स्पेस वगैरह में भी अगर आप, जैसे एक मूवी इंटरस्टेलर आई थी, बहुत फेमस मूवी थी, तो उसमें भी एआई दिखाया गया है। Okay. तो उस टाइम जैसे आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग हो रही है, इंडिया कह रहा हूँ, अर्थ से कोई मार्स में जा रहा है, तो एक ट्रैवल पीरियड है 6 महीने या 1 ईयर का, फिर वहाँ से वापस आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड उसके आगे नेपच्यून और इस तरह के प्लैनेट्स देखोगे, तो उनमें तो ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट कई कई साल लग जाएंगे, 10-20 साल या मे बी और ज़्यादा लग सकते हैं। तो अगर आपके स्पेसशिप में एक एआई आपके साथ है तो आप बहुत से काम कर सकते हो उससे हेल्प लेके। तो इस तरह से भी बहुत सी थॉट प्रोसेस था। 3D प्रिंटिंग भी इसी तरह आया है कॉन्सेप्ट, कि स्पेस में कुछ हमें प्रोडक्ट कोई भी छोटा सा चीज़ चाहिए जो मतलब स्पेसशिप में ख़राब हो गया, तो हम उसको कैसे रिप्लेस तो कर नहीं सकते अर्थ से भेज के, तो उसी में कैसे यूज़ हो जाए, तो उन्होंने 3D प्रिंटिंग बनाई, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सुपर कंप्यूटर्स तो एआई मतलब कहीं ना कहीं एडवांसमेंट ऑफ योर
प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ है, तो एआई तो उसी तरह आया है। Being normal people, why should we need to care about this? आई थिंक फॉर नॉर्मल पीपल इट्स अ गेम चेंजर, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत एनहांस कर सकता है। इट कैन ऑगमेंट योर मतलब नॉर्मल स्किल्स। Okay. तो आप सुपर पावर काइंड ऑफ आ गया ना आप में, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप बहुत सा काम तो एआई के थ्रू आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। एजेंटिक एआई यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। फिर कॉरपोरेट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो जॉब्स में एक चेंज आएगा, तो जॉब्स में एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी। अभी ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि आप 8 घंटे या ऑफिस आवर्स में जितने 8 आवर्स का जो काम है वो आप एआई के साथ आप 4 आवर्स में कर सकते हो। ये तो बहुत ही क्लियर है कि जो लोग, क्योंकि इट कैन ईजिली हेल्प यू इन एक्सेल। अब कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल वर्कशीट्स होती हैं जिसमें एक डेटा को इधर से लेके उधर कॉपी करना है, कुछ मैच करना होता है, कुछ उसको अंडरस्टैंडिंग करनी होती है उसकी, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो देयर इज़ सम लॉजिक्स। वो तो आप एआई को एक बार ट्रेन कर दोगे तो वो अपने आप ही उस चीज़ को बहुत फास्ट कर देगा। तो अभी क्लॉड इन एक्सेल आ गया है, अभी लेटेस्ट आया 1-2 महीने पहले। फिर जेमिनाई ने भी अभी ला दिया एक्सेल में फीचर, और इससे पहले कॉमेट जो परप्लेक्सिटी का एजेंटिक ब्राउज़र है वो भी काफ़ी काम कर सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। तो अभी क्लॉड इज़ वेरी पावरफुल इन एक्सेल। तो एक्सेल भी एक फुल टाइम काम होता है कॉर्पोरेट में अगर आप देखो तो। इस तरह के प्रेजेंटेशंस हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। आपके गामा ऐप है, देन कीमी इज़ देयर, चाइनीज़ ऐप है, और भी कई ऐप्स आ गए, लेकिन गामा इज़ क्वाइट पावरफुल। लेकिन क्लॉड खुद बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाता है। जेमिनाई बना सकता है प्रेजेंटेशंस। सो पूरा अभी जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज हैं, तो ये सब इनका तो मेजर बिजनेस था ना, रिपोर्ट्स जनरेट करना, प्रेजेंटेशंस और रिसर्च आउटपुट। अब ये सब तो एआई को अगर इफ़ यू कैन यूज़ इन एआई इन ए राइट मैनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, तो यू कैन ईजिली जनरेट वेरी हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशंस लाइक मैकिन्जी, बॉस्टन कंसल्टिंग, बेन एंड कंपनी, और आपका जितनी भी मेजर मैनेजमेंट कंसल्टिंग्स हैं। तो इनके जो उस लेवल का आप प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो जस्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद एआई। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, तो इजी है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? मतलब नॉन ओके, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए क्या है ये प्रॉम्प्ट हाँ राइट, इंजीनियरिंग इट्स अ गुड। एंड जनरेटिव एआई? हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेट मी एक्सप्लेन बिकॉज आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई के साथ जब आप बात करते हो, तो एआई क्या है कि एक एआई इज़ ए ब्लैक बॉक्स कह सकते हो, कि उसको नहीं पता कि आप कौन हो और क्या कॉन्टेक्स्ट है। मतलब वो तो एक समुंदर है, आप उसको कॉन्टेक्स्ट पहले दो। तो इसको एक फ्रेमवर्क होता है, कई लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो फ्रेमवर्क ये कि आप पहले तो उसको एक रोल असाइन करो कि यू आर ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट विथ एक्सपीरियंस इन मैकेंजी और बीसीजी, बॉस्टन कंस और बेन एंड कंपनी। तो एक उसको रोल मिल गया। फिर आप उसको बता दो कि यू आर ए एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। अब आप उसको ऑडियंस बता दो कि किसके लिए आप आउटपुट चाहिए आपको। ऑडियंस मतलब कि जैसे फॉर सी लेवल एग्जेक्टिव्स, कॉरपोरेट के एकदम सी लेवल, मतलब सीईओ, COO, CFO, इस टाइप का एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, है ना। तो एक आपने उसको पहले रोल दिया, फिर ऑडियंस दे दिया, फिर आप उसको एक आप उसको आउटपुट का स्ट्रक्चर भी दे सकते हो कि मतलब मुझे आई नीड पर स्लाइड 5 बुलेट पॉइंट्स। तो इस तरह का आपने आउटपुट स्ट्रक्चर दे दिया। फिर आपने उसको टास्क दिया कि मेरा ये एक्सेल रिपोर्ट है, ये मैं अटैच कर रहा हूँ, और ये इसके साथ 2-3 और PDF फाइल्स हैं, ये मैं अटैच कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। हैव एन डीप एनालिसिस एंड देन गिव मी ए आउटपुट अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड इस तरह का आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने उसको पूरा काम दे दिया। तो प्रॉम्प्ट आपने जब हाई क्वालिटी का दिया तो उसका आउटपुट भी बहुत हाई क्वालिटी का आएगा। अभी उसके बजाय अगर आपने जस्ट जनरली आपने बस अटैच कर दिया और कहा कि प्लीज़ एनालाइज दिस थिंग एंड गिव मी प्रेजेंटेशन, तो बहुत ही सिंपल सा आउटपुट आएगा। क्योंकि एआई को आपने उसको उस पर्टिकुलर जोन में जब जैसे ही डाला तब जाके वो उस तरह से बिहेव करता है।
तो ये चीज़ है। तो आपको किस इंडस्ट्री में आप हो, अभी इन लोग हेल्थ केयर में तो अलग से प्रॉपर उसका एक अलग वर्टिकल बना रहे हैं। तो आई थिंक आपको उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं। ओके, एंड जनरेटिव एआई? हाँ, जनरेटिव एआई जो हम एआई जो बोलते हैं, जो अभी जो चैट जीपीटी है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, ये जीपीटी का फुल फॉर्म है। तो बेसिकली आप जो भी उसको काम दे रहे हो ना, वो उसी टाइम जनरेट कर रहा है आउटपुट, इसीलिए इट्स जनरेटिव एआई। पहले क्या था, जैसे गूगल एक टाइम पे था, आज से कुछ 4-5 साल पहले या जो भी, तो आप गूगल पे कुछ सर्च करते थे, क्वेरी डालते थे, तो गूगल आपको 20-25 वेबसाइट्स पे ले जाता था, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके एक समरी भी दे देता था आपको गूगल। जनरेटिव आई इज़ नॉट, एआई इज़ नॉट लाइक दिस। ये पहले से ही पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा में ट्रेंड हो चुका है, तो इसको आपको कुछ देना नहीं है कि कोई आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन देना है, ये पहले से ही ट्रेंड है, इसके पास समुंदर है इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। आप इसको जो भी टास्क देते हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट के बेसिस पे उस तरह का वो आउटपुट पहले ही दे देगा आपको। तो आपने जनरल सिंपल सा कुछ बोला तो सिंपल सा आउटपुट देगा, आपने बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रॉम्प्ट डाला तो हाई क्वालिटी का आपको, लेकिन वो जो भी दे रहा है ना, वो तुरंत जनरेट कर रहा है उसी टाइम। तो इसीलिए इसको जनरेटिव एआई कह रहे हैं। और जितनी भी इमेज बना रहे हैं, जैसे आपने कुछ इमेज टास्क दिया कि मुझे जैसे कैलाश मानसरोवर की एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, और आप उसको बता दो कि मैं उसमें मतलब 4-5 लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, इस तरह से कुछ भी आप उसको एक लेआउट बता दो, तो उस तरह की इमेज जनरेट कर रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। एआई का नेगेटिव यूज कितना हो सकता है? हाँ, वही फ्लिप ऑफ द कॉइन है कि कॉइन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो जितना पॉजिटिवली जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, जो नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं स्कैमस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉइस क्लोनिंग आई टोल्ड यू, 11 लैब्स है, काफ़ी और भी ऑथेंटिक वो है, पावरफुल प्लेटफॉर्म्स। तो अब आपकी आवाज़ को अभी कोई क्लोन कर लेगा। आपने कोई यूट्यूब में वीडियो अपना जनरेट किया, आपने डाला, तो आपकी आवाज़ अच्छी साफ़ सुथरी एकदम आ रही, क्लियर, तो आपकी आवाज़ को उसने क्लोन कर लिया। और आपके स्कैमस्टर्स के लिए बहुत इजी होता है कि आपका फ़ोन नंबर वगैरह निकाल के आपके घर वालों से कनेक्ट करेगा, फ़ोन करके बोल देगा कि आपकी आवाज़ में बोलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, इमरजेंसी है, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, और इस अकाउंट पे इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, आपकी आवाज़ में। तो नेगेटिव यूज़ हो गया, फ्रॉड हो गया आपका। हाँ। फिर तो अभी कोडिंग जो इतनी पावरफुल होती है, कोडिंग तो बहुत ही इजी है कि मतलब अब जो ये साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ये आपकी वेबसाइट वगैरह हैकिंग कर सकते हैं। तो अर्लियर तो उनको भी नॉलेज चाहिए थी, अब तो उनको नॉलेज चाहिए ही नहीं, बस एआई को यूज़ कर लेंगे। अभी कुछ सेफगार्ड्स एआई कंपनीज लगा रही हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जैसे अभी यूएस में 1-2 केस आए थे जिसमें एआई एडिक्टिव होता है काफ़ी, और वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि लोग क्या होता है, एआई ऑलवेज हैज़ सम काइंड ऑफ साइकोफैंसी। मतलब साइकोफैंसी का मतलब होता है कि आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाता है, आप उसके बॉस हो काइंड ऑफ। तो आप जो भी बोलते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक बिज़नेस डालता हूँ बेकरी का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो एआई कहेगा हाँ बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप उसमें कुछ और अपनी चीज़ लगा दोगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं क्वालिटी मेंटेन नहीं करूँगा, जल्दी सामान सस्ते में सामान बनाऊँगा लेकिन महंगे पे बेचूँगा, वो फिर हाँ में हाँ मिला देगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको उस चीज़ में वो नहीं करता है, काउंटर नहीं करता है। तो आप सोचते हो कि चूंकि एआई से ये आंसर आ रहा है तो ये सही होगा। तो अभी मेंटल हेल्थ के कुछ केसेस आए यूएस में कि सुसाइडल थॉट्स थे आदमी के, बच्चे थे या जो यंग जनरेशन थी, तो उसने एआई ने हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, और उसने सुसाइड कर लिया जाके। तो उसके पेरेंट्स ने फिर एआई कंपनी पे केस कर दिया। तो अभी शायद आज की डेट में आप जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उसको अगर आप सुसाइड रिलेटेड कुछ बोलोगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो उसके अलावा न्यूक्लियर एप्लीकेशन, बायोकेमिकल वेपन्स, इस टाइप की चीज़ों में एआई अभी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा। अदरवाइज इसका एआई से आप निकाल के कुछ निकाल ही सकते हो फिर अपना नेगेटिव यूज केसेस। तो एआई तो पावरफुल है ही, तो कहीं ना कहीं उसको सेफगार्ड्स किया गया, लेकिन ये है कि सेफगार्ड बहुत ज़्यादा हर चीज़ में तो नहीं किया जाता है। तो एथिकल एआई भी एक कंसेप्ट आ रहा है, और इट्स अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, एथिकल एआई एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। तो इवन आई हैव गिवन सम लेक्चर्स एट टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑन दिस टॉपिक। तो एथिकल एआई क्या होता है कि अभी कंपनीज ने क्या किया, और उसके बाद कुछ कंपनीज ने उसको बंद भी कर दिया। एथिकल एआई में जैसे आपकी
एक प्रोग्राम एआई ने, जो भी लोन एप्लीकेशंस हैं, तो एआई आपकी ग्रेडिंग कर देता है कि आउट ऑफ 10 स्केल यू आर एलिजिबल फॉर लोन, कितने आप क्वालिफाइड हो, जैसे आपकी इनकम क्या है और बाकी चीज़ें क्या, उससे आपका एक स्कोरिंग बन जाती है। इंडिया में जैसे सिविल स्कोर तो होता ही है, तो एआई ने आपकी स्कोरिंग पहले ही से कर दी, आउट ऑफ 10 आप 9.5 हो और कोई 4 पे है, तो 9.5 को ऑब्वियसली कम इंटरेस्ट रेट पे आसानी से लोन मिल जाएगा। अब चूंकि क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट नहीं है मिसिंग। पहले क्या था, एक ज़माने में कोई आदमी आके अपना बिजनेस प्लान बताता था अच्छे से, तो कई बार कन्विंसिंग बिजनेस प्लान है, किसी की फैमिली कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी किसी से कहता था कि मुझे कुछ चाहिए लोन वोन, तो सामने वाला समझ सकता था। लेकिन एआई नहीं समझ सकता, एआई डजंट हैव दैट एम्पैथी फैक्टर। उसको नहीं समझ में आएगा किसी के घर में कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, कोई किसी की तबीयत सही नहीं चल रही है तो किसी को इमरजेंसी में लोन चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। फिर अभी जॉब स्क्रीनिंग में ये चीज़ प्रॉब्लम आई, एआई से ही सारे रेज्यूमे स्क्रीन हो रहे हैं, तो अब एआई स्क्रीनिंग करके फटाफट वो बना देता है आपका आउट ऑफ 10 आपकी क्या वो है, मतलब गुड कैंडिडेट। अब क्या है, लोग फेकिंग कर रहे हैं, फेक डेटा डाल रहे हैं, वो भी एआई से ही अपना रेज्यूमे को वो कीवर्ड्स डाल दे रहे हैं, तो वो ऊपर आ जाता है। लेकिन सही जो अगर जेन्युइन कैंडिडेट है, हु इज़ इवन ए गोल्ड मेडलिस्ट, और मैंने रिक्रूटमेंट किया है, मैं तो अपनी कंपनी में भी हायरिंग करता हूँ, तो मैंने देखे हैं इस तरह की कैंडिडेट्स कि गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन एआई की स्केलिंग जो रेज्यूमे की है वो उसको 6 आउट ऑफ 10 दे रहा है, और कोई एकदम ही अननोन सा कॉलेज है, मतलब कॉलेज तो चलो अननोन जो भी है, लेकिन कोई अपने एआई से ही रेज्यूमे बना दिए तो उसकी रेटिंग 9.5 कर दी है एआई ने, जबकि वो कैंडिडेट किसी एंगल से 9.5 नहीं है। आई कैन सी फ्रॉम द रेज्यूमे, मैं जानता हूँ कि क्या है, लेकिन वो एआई नहीं समझ पा रहा है। So it's a misuse of, हाँ, I मतलब can say. अभी उसके लिए एथिकल एआई में ये बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। Okay. ऑटोनोमस, आप मिलिट्री एप्लीकेशंस पे क्या में तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, क्योंकि आप अभी रिसेंट केस है, मतलब 4-5 दिन पहले का, कि क्लॉड, पेंटागन ने क्लॉड के साथ उनकी कोई फाइट चल रही है, क्योंकि क्लॉड ने मना कर दिया कि हम ऑटोनोमस वेपन्स में हमारा आप यूज़ नहीं कर सकते मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और पेंटागन चाहता है कि ऑटोनोमस वेपन्स में यूज़ हो, और मास सर्वेलेंस में, मतलब पूरी की पूरी, मतलब 10 करोड़ की पब्लिक है तो 10 करोड़ पे पूरा का पूरा हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर नॉट ओपन, मतलब पब्लिक में तो नहीं है, इतना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका मतलब बाकी कंपनीज तो अलाउ कर रही, इसलिए बाकी कंपनीज का न्यूज़ में नहीं आ रहा है। क्लॉड ने तो, क्लॉड थोड़ा इस मामले में कंजर्वेटिव है, उसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, क्लॉड कॉन्स्टिट्यूशन, जो काफ़ी फेमस भी हो गया। उसने उसमें काफ़ी गाइडलाइंस हैं कि हम किस चीज़ में यूज़ नहीं होने देंगे एआई का रॉन्ग यूसेज। तो अब पेंटागन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो दे आर सेइंग कि वो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे क्लॉड के साथ। तो लॉट्स ऑफ आई थिंक चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा कि नेगेटिव यूज़, पॉजिटिव। एथिकल एआई इज ऑल्सो कमिंग अप ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नाउ। एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं एआई की। सो इंडियन गवर्नमेंट इसको कितना लेके सीरियस है और कितना इसमें डेवलपमेंट की बात चल रही है, इंडिया इसे कैसे देखता है? एआई में इंडियन गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट दिस, और अभी एआई समिट हो रहा है दिल्ली में, तो इट्स अ 4th इंटरनेशनल समिट एआई का। ये हर साल एक कंट्री में होता है, एंड अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज़ में था, जिसमें यूके और फ्रांस में था। अब फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, जो कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन इंडिया का एआई में यूसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी सेकंड नंबर पे दिखा रहा है वर्ल्ड में एआई एडॉप्शन। और एआई को लेकर इंडिया में कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज मच मोर क्यूरोसिटी है, लर्निंग की, मतलब लर्निंग की तरफ इंक्लिनेशन है पब्लिक का। तो एआई इज़ गुड, बट आई थिंक वी नीड टू कैच अप। अभी यूएस और चाइना काफ़ी आगे जा रहे हैं हमसे, दे हैव डेवलप्ड क्वाइट सॉलिड मॉडल्स। पायनियर्स तो वही हैं यूएस में अभी, ओपन एआई, चैट जीपीटी हो गया, फिर क्लॉड हो गया एंथ्रोपिक का, फिर जेमिनाई हो गया गूगल का, फिर उसके अलावा परप्लेक्सिटी है, एंड ग्रॉक है, एंड चाइना के मॉडल्स आ गए हैं, डीप सीक आ गया है, फिर वहाँ पे कंपनीज हैं, टेंसेंट इज़ देयर, एंड अलीबाबा इज़ देयर, एंड उनके कई मॉडल्स आ गए हैं। इन वीडियो में तो उनके क्लिंग आ गया, कीमी आ गया है, और हाइकू, आई थिंक दे हैव वन मॉडल related to,
आई विल हैव टू चेक। हनीवान करके एक मॉडल काफ़ी पावरफुल आया है, बट दे आर क्वाइट अहेड। रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा है, रोबोटिक्स में एआई का बहुत यूज़ होने वाला है। तो यूएस में जैसे कंपनी है बॉस्टन डायनेमिक्स, और चाइना में भी दे आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो मतलब दे आर इक्वली पावरफुल कैपेबल। तो क्या हो रहा है कि यूएस और चाइना थोड़ा आगे चल रहे हैं अभी। मुझे लगता है इंडिया को थोड़ा जल्दी कैचअप करना पड़ेगा, एंड आई थिंक इंडिया विल कैचअप वेरी सुन। तो हमें कुछ इंडिजिनस एप्स चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो अभी सर्वम एआई करके एक कंपनी है, स्टार्टअप है, गवर्नमेंट हैज शॉर्टलिस्टेड एंड गिवन देम सम ग्रांट। सो रिसेंटली बूम हुआ है एआई में, इससे पहले एआई क्या कर रहा था एंड सडनली ये लोगों के बीच में इतना फेमस कैसे हो गया? ओके, गुड, नाइस क्वेश्चन। तो एआई है तो नया ही कंसेप्ट, 3.5 years पहले ही मतलब आया है वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन। तो कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें अट्रैक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे कैलिफोर्निया में एक टाइम था, गोल्ड रश हुआ था। तो कैलिफोर्निया में कुछ गोल्ड की खबर आई, और कैलिफोर्निया आपका किस कोस्ट में है? वेस्ट कोस्ट में है यूएस में। तो ईस्ट कोस्ट से भी लोग पकड़, जो भी गाड़ी आड़ी थी उस जमाने में, 1800 की बात है, जा गए उस तरफ। और दे इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ऐसे भी चले जाओगे तो कुछ होगा तो नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट खरीदना होगा, कुछ मैन पावर चाहिए होगी, तब जाके आप गोल्ड रश। लेकिन इट्स अ फेमस केस कि गोल्ड रश था। ऐसे ही टेक्सास और लुजियाना में एक बार हुआ था कि जब ऑयल फाइंडिंग हुई थी 1900 के अराउंड, तो एक रश आया था। तो सब लोग जाते हैं, पैसा लगाते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और इट कैन बी ह्यूज प्रॉफिट। तो इस तरह से एआई हो गया आज की डेट में कि एक पता चल गया है कि ये बहुत पावरफुल है। इसमें आज की डेट में आप इन्वेस्ट करोगे एआई स्टार्टअप्स में या जो भी, तो यू कैन बी मे बी, मतलब वो कल की फ्लिपकार्ट जोमेटो बन जाएगी वो कंपनी। तो इसमें क्या बुराई है, नई टेक्नोलॉजी है आप, और दिख रहा है पावर उसकी। एंड प्रॉफिट मेकिंग भी, और बिजनेस माइंड है, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट 5 to 10 years में एआई कहाँ चला जाएगा? इन नेक्स्ट 5 to 10 years में अभी तो एजीआई पे रिसर्च चल रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो क्योंकि जो इसके सेफ्टी इंजीनियर्स हैं इन कंपनीज में, एंथ्रोपिक और ओपन एआई में, चैट जीपीटी और क्लॉड, इन सब ने थोड़ा फ्लैग वार्निंग दी है। इनफैक्ट देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी गॉड फादर ऑफ एआई। वो प्रोफेसर हैं काफ़ी, आई आई विल हैव टू चेक द नेम। तो मतलब ये सैम ऑल्टमैन वगैरह सब उन्हीं से पढ़े हुए हैं। ओके तो इज़ कंसिडर टू बी क्वाइट, हिटसन कुछ नाम है, ह्यूडॉन, तो अमेरिकन वो हैं। तो इन्होंने भी मतलब पहले ही वॉज वर्किंग विद गूगल एंड ऑल अदर कंपनीज, बट ही लेफ्ट दैट जॉब, एंड इन्होंने भी वार्निंग दी है कि एआई कैन बी डेंजरस। और अभी कुछ ऐसे केसेस आए हैं, जैसे मेटा की लैब्स है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा, तो उनकी एक सुपर इंटेलिजेंस लैब है। तो उसमें एक केस आया था कि उन्होंने जो एआई के उन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए थे वहाँ पे अपने लैब में, वो आपस में ही किसी अपनी खुद की लैंग्वेज क्रिएट करके आपस में ही बात करने लग गए, एंड दे वर नॉट इवन शेयरिंग कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब कुछ डेंजरस लेवल तक हुआ था कुछ, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब प्रॉपर जाके वहाँ से उन मशीन्स के तार तक को हटाना पड़ा उन्हें मैनुअली, कि जिससे वो उसके बियॉन्ड ना जा पाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको वेपन इंडस्ट्री, वेपन सॉरी सब में अगर आपने एआई को लिंक कर दिया और कल को कोई हाईजैकिंग हो गई, तो इट्स अ रिस्की एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं ये तो बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट वो है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। नहीं तो अगर अभी हम अनकंट्रोल डेवलपमेंट होगा तो आप क्या चीज़ डेवलप कर रही है ये देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आई थिंक चल रहा है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। इनफैक्ट वाइट हाउस में भी मीटिंग हुई थी जब एआई आया था, तो सारे सीईओज को बुला के इसी टॉपिक पे बात की गई थी कि हाउ डेंजरस इट इज़। तो मतलब अभी इसका फ्रेमवर्क बनेगा आने वाले टाइम में कि किस किस चीज़ में एआई का यूज़ अलाउ शायद ना किया जाए, या रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हो थोड़ा सा। सो इन फ्यूचर एआई क्या फेल भी हो सकता है? नहीं, अब तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ना है, पीछे तो अब जाएगा नहीं। फेल तो सब्जेक्टिव है, मतलब जहाँ जहाँ इसका यूज़ केस बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ वो उतना प्रोग्रेस करता जाएगा। लेकिन इसका तो अगेन कुछ सेफ्टी एलिमेंट्स हैं, जैसे आप हेल्थ केयर में कहा जा रहा है कि उसको आप एआई को ऐसे ब्लाइंडली मत यूज़ करो। आपको कहीं ना कहीं एक तो ह्यूमन एलिमेंट रखो बीच में, डॉक्टर को रखो,
और दूसरा एआई को भी मतलब वो उसके डेडिकेटेड ऐप्स बनाने जा रहे हैं। चैट जीपीटी इज़ ऑल्सो कमिंग विद डेडिकेटेड हेल्थ केयर ऐप। तो वो क्या है कि जिससे कि क्योंकि एआई में एक हेलुसिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इट स्टार्ट्स ड्रीमिंग, इट स्टार्ट्स फैब्रिकेटिंग द डेटा। तो एआई कुछ भी अपना ही इमेजिन कर सकता है, और फिर आपने उसको एडवाइस आपने एआई की ले ली और फिर आपने गलत यूज़ कर लिया, तो हेल्थ केयर में तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो फेलिंग इज कैन बी लिंक विद हेलुसिनेशन। ओके, सो रिसेंटली में आपने बुक भी एक इस पे लिखा है, यस, ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई यस। चेन विद एआई, सो टेल समथिंग अबाउट योर बुक। Yeah, so that book is related to my work experience into supply chain also. So AI is एक तो AI का डेवलपमेंट साइड है, जो ये चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई कर रहे हैं। अब क्या होगा आने वाले टाइम में, आपका एप्लीकेशन साइड होगा, जो कि डेवलप, तो अब जो फ्रेमवर्क बनना था बन गया, अब उसको यूज़ कैसे करना है हमें। तो इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। सप्लाई चेन इज़ ए हैवी इंडस्ट्री, जिसमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी एक्सेल शीट्स होती हैं, उसमें डैशबोर्ड्स चाहिए आपको, आपको शिपमेंट अलर्ट्स चाहिए कि कहाँ से आप उसमें कोई शिपमेंट कोरिया से निकल रहा है, फिर वो शंघाई से निकल रहा है, उसको कहीं पे ड्रॉप करना है मुंबई में, फिर हो सकता है दुबई में ड्रॉप करना है। तो आप इन सब चीज़ों को जब ह्यूमन बींग्स करते हैं तो बहुत रिस्क नहीं कहूँगा, मिस्टेक्स की चांसेस रहती हैं कि, या मतलब बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अभी अगर यही सेम डेटा आप एआई को दे दोगे तो इट विल क्रिएट एन ऑप्टिमाइज बेस्ट रूट प्लानिंग सप्लाई चेन में। तो मतलब आपका पैसा भी बच गया, क्योंकि आपने एक ही वेसल, मोटराइज वेसल से आपने चीज़ों को पिकअप किया और ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह की प्लानिंग जो एआई कर सकता है वो आपको करने में बहुत टाइम लगेगा, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो ऑटोमेशन हो गया, एक्सेल शीट्स वगैरह जो ये डेटा इस तरह की हैं, तो इसका मतलब डैशबोर्ड क्रिएशन विथ एआई, देन शिपमेंट प्लानिंग, सप्लाई चेन में इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उसको फीड कर दोगे तो इट कैन डिटेक्ट द पैटर्न्स कि कब डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा आती है। तो आपके पास अगर पिछले 10 साल का डेटा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो एआई में। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर सिमिलर प्रोजेक्ट आपने पास्ट में किया है, तो एआई विल बी एबल टू गिव यू मच बेटर क्लैरिटी। जैसे लॉन्ग लीड आइटम्स होते हैं प्रोक्योरमेंट में, जिनकी 2-2 साल की प्लानिंग चाहिए होती है, वो कंप्रेसर्स हैं और बड़े बड़े गैस टर्बाइंस हैं, जीटी है, बॉयलर्स हैं, कुछ भी है हैवी इंडस्ट्रीज़ में। इनफैक्ट उनकी लॉजिस्टिक्स की भी प्लानिंग 2-2 साल एडवांस में चाहिए होती है। तो हैवी कार्गो लिफ्टिंग, ओवर डायमेंशनल कार्गो, हैवी लिफ्ट्स, तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर जब आप एआई यूज़ करने लगते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है। तो आपका पैसा भी बचेगा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी, एंड देन यू कैन डू थिंग्स मच मोर एफिशिएंटली। इसलिए एआई के ना छोटी कंपनीज को भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि पहले इस टाइप की चीज़ों के लिए उनको बहुत पैसा देना पड़ता था किसी आईटी कंपनी को। नाउ दे कैन टेक दिस काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम स्मॉल आईटी कंपनीज फॉर लेसर फीस। तो एआई इज गोइंग टू हेल्प। या सो आज के कॉन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम या टू अस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।